औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सब भाई और बहनें अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत होंगे। घर से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें, उसी वक्त बाहर निकलें जब आपको ज़रूरत हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वबा जो अल्लाह तबारक व तआला हमें सबको इससे महफूज रखे, एक दफ़ा फिर पूरे मुल्क पर हमलावर है। आज जो मैं जिस मौज़ू को मैंने मुंतखब किया है, उस मौज़ू का जो इंतखाब जो है ना, अब यूँ समझें कि मेरे ज़हन में पीटीएम पर, जब हमारे अदारे में पीटीएम थी तो उस वक़्त कुछ पेरेंट्स आए तो उनकी बात सुनकर मेरे ज़हन में आया। और ये मेरा ख़्याल है कि ये हर घर की शायद कहानी होगी जो मैं बयान करने लगा हूँ, तो इसलिए इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना भी है और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करना है। हुआ ये कि एक वालिदा और एक बड़ी बहन हमसे मिलने आई पीटीएम के मौका पर, और वालिदा ने ये कहा कि मेरी बेटी जो फ़र्स्ट ईयर में है, इसकी उम्र 15 से 16 साल है और ये मेरी बात नहीं मानती, बहुत सारे मामलात में ज़िद करती है, आप इसको समझाइएगा, आपकी बात शायद ये मान ले। तो मेरे जहन में वो फ़ौरी तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का मंज़र घूम गया। ज़ाहिर बात है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए बहुत सारे तजर्बात होते हैं, बहुत से तजर्बात से गुज़रना पड़ता है, एक्सपीरियंसेस सामने आते हैं। तो फ़ौरी तौर पर मेरे जहन में जो बात आई ना, वो ये है कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जब बच्चे और बच्चियाँ जाते हैं, उनका बैकग्राउंड मुख्तलिफ होता है, कोई किसी घर से, कोई किसी घर से। तो वहाँ पर कुछ बच्चे और बच्चियाँ ऐसे होते हैं, अगर बच्चियों की बात की जाए बतौर ख़ास, तो कुछ बच्चियाँ होती हैं जो अल्ट्रा मॉडर्न किस्म की बच्चियाँ होती हैं, बड़ी चालाक होती हैं, और कुछ बच्चियाँ होती हैं जो इंतहाई सादा मजाज और नासमझ होती हैं। उनको इस बात का कोई पता नहीं होता कि हम ट्रैक किए जा रहे हैं, हम ट्रैप किए जा रहे हैं, और उस ट्रैक से हमें उतारने की कोशिश किया जा रहा है, यानी कि डी ट्रैक किया जा रहा है। तो वो लड़कियां इनको फांसती हैं अच्छे अच्छे तोहफ़ों की शक्ल में और इस तरह मामलात, और उनको मुख्तलिफ़ ख्वाब दिखाती हैं। ज़ाहिर सी बात है, इन बच्चियों ने वो चीज़ें, उनका मुशाहिदा अपने घर में नहीं किया होता, माली हालात की वजह से कह लें या कुछ पाबंदियां जो घर में होती हैं उनकी वजह से कह लें। अब इनको वो दुनिया बड़ी खूबसूरत नज़र आती है कि ये उस दुनिया से बड़ी मुख्तलिफ़ है जो कि हमारे घर में थी। तो वो सहेली को, जो कि एक्चुअली हमदर्द नहीं होती, उसको अपना हमदर्द समझना शुरू कर देती हैं। अब वो फिर उनके सामने ये बताती है, झूठी सच्ची कहानी सुनाती है कि मेरे तो इतने जो है ना बॉयफ्रेंड्स हैं और तुम्हारा नहीं है। अब उसके जहन में भी ये एक इमेज बैठ जाता है कि मैं क्योंकि बैकवर्ड हूँ और मेरा स्टेटस वो नहीं है जो इसका है, और वो फिर उसको फांसती है और फांस कर फिर उस स्टेज पर ले जाती है जहाँ पर शर्मिंदगी और गुमराही के सिवा कुछ नहीं होता, तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। वालदैन के लिए भी एक ऐसी चीज़ सामने आ जाती है कि वालदैन भी सिवाय शर्मिंदगी के और ज़मीन में गड़ जाने को उनका दिल चाहता है। और मेरे अपने तजर्बे में ये बात आई, मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस वक़्त मुझे एक वहाँ पर बंदा मिला जो कि मेरी एज का था। मैंने उससे पूछा, मेरे जानने वाला था पुराना, तो मैंने उससे पूछा भी आप यहाँ पे क्या लेने आए हैं, आपका तो ना कोई पढ़ता है। तो वो किसी को गिफ्ट देने आया था, वहाँ पर कपड़े थे और बड़े कीमती कपड़े। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो हमें हमारी बच्चियों को सबज़ ख्वाब दिखाकर उनकी इज़्ज़तों को पामाल किया जाता है, उनकी इज़्ज़तों से खेला जाता है। तो मैंने उस वालिदा को कहा कि आप भी अपनी बच्ची से बात करें, तो मेरी बात सुनती नहीं है। मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, आगे से मुझसे लड़ पड़ती है। बहन ने भी यही कहा कि मेरी छोटी बहन जो है ना, उसकी कैफियत यही है।
तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात पे गुस्सा ही किया जाए, कि बच्चियों को जो है समझाने के लिए बाज़-औक़ात प्यार से, बाज़-औक़ात तो गुस्से की भी ज़रूरत आती है, और हल्की फुल्की अगर मारपीट की भी ज़रूरत आए तो उसकी भी इजाज़त है। ऐसी बात नहीं है कि वालिदा ये नहीं कर सकती, वो कर सकती हैं। तो बच्चियों को, मैं अपनी बेटियों को ये बात कहूँगा बतौर बहैसियत वालिद, बहैसियत बाप और बहैसियत एक टीचर के, कि देखें वो जो सबज़ ख्वाब दिखाने वाली बच्चियाँ होती हैं, उनका कोई नुक्ता नज़र आपकी इस्लाह नहीं होता, या वो आपसे इखलास नहीं बरत रही होती, या वो आपसे मुखलिस नहीं होती। एक्चुअली वो आपकी दुश्मन होती हैं, जो आपको डी ट्रैक करके अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। उसके पीछे मकसद उनका कोई और होता है। वो जो आपको गिफ्ट देती हैं उसका मकसद भी कुछ और होता है। वो जो को आपको डी ट्रैक करने की कोशिश करती हैं उसका मकसद भी कुछ और होता है। और आपको वो जो सब्ज़ बाग दिखाती हैं और सब्ज़ बाग दिखाकर आपको ये बताने और समझाने की कोशिश करती हैं कि आप भी हमारे जैसी हो जाएं, उसका मकसद भी कुछ और होता है। तो इस बात को समझें और डी ट्रैक होने की बजाय अपने वालिदैन की और अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें। और मैं ये कहूँगा आपसे, बेटा, मेरी बच्चियाँ अगर मेरी ये बात सुन रही हैं तो मैं उनसे ये कहूँगा कि कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको अपने अल्लाह के सामने, वालिदैन के सामने और दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़े, और फिर आप किसी के सामने आँख उठाकर बात ना कर सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला सब बच्चों और बच्चियों को नेक और साले बनाए, उनको वालिदैन की आंखों की ठंडक बनाए और उनको हर किस्म की आजमाइश से महफूज रखे। आखिर में मेरी दुआ, जो कि मैं हमेशा आपके लिए करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए।